अभी कुछ दिनों से यहाँ पर जो ई-श्रम कार्ड धारक हैं, उनके मोबाइल नंबर पर कुछ इस तरह से जो मैसेज है वो देखने को मिल रहा होगा, जिसमें यहाँ पर दिया गया है सीएससी मानधन डॉट इन पर पंजीकरण करें, पीएमएसवाईएम पेंशन 3000 31/3/2026 तक। ठीक है? तो इस तरह से जो मैसेज है वो देखने को मिल रहा होगा। अभी दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे इस योजना के बारे में, ये योजना क्या है? क्या सच में आपको 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी अगर आप 31 मार्च 2026 तक इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं? कौन-कौन रजिस्ट्रेशन कर पाएगा? रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस होता है? ये 3000 रुपए की पेंशन कब से मिलेगी? सब कुछ इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो अब यहाँ पर इसकी कंप्लीट जानकारी लेने या इसमें पंजीकरण करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार में आके सर्च कर लेना है, यहाँ पर ई-श्रम, इस तरह से आपको सर्च करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ई-श्रम की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है ये देखने को मिल जाएगी। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से ई-श्रम की जो वेबसाइट है इस तरह से देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको मिलेगा गो टू मेन पेज, तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी जो ई-श्रम कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप विजिट कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए इस तरह से आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अब इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर पेंशन ऑफ रुपीज 3000 पर मंथ मानधन डॉट इन। यही वाला जो मैसेज है दोस्तों आपको आपके इनबॉक्स में देखने को मिल रहा होगा। जो भी आपका टेक्स्ट मैसेज था उसमें भी यही बताया गया था कि आपको 3000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे अगर आप 31 मार्च 2026 तक अगर आप पंजीकरण करते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहीं पर आपको क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पर। अब इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ एनरोलमेंट, सीएससी बीएलई और एडमिन लॉगिन। अब यहाँ पर अगर आप सीएससी बीएलई हैं तो सीएससी के माध्यम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप सेल्फ एनरोलमेंट करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी हम यहाँ पर सेल्फ एनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही अब लॉगिन यूजिंग मोबाइल इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने दर्ज किया होगा उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो इस तरह से आपके सामने लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आपको 3 लाइन यानी इस तरह से देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया होता तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कंप्लीट में 0 की जगह पे 1 दिखेगा। तो अभी हमको करना क्या है, यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रही हैं इसी पर आपको क्लिक कर देना है। 3 लाइन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सर्विसेज पेंडिंग, कंप्लीट, पेंडिंग ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड, चेक क्लेम स्टेटस और यहाँ पर रिवाइवल मॉड्यूल इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर जो सर्विसेज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। सर्विसेज के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एनरोलमेंट के लिए ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर चेक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, अपडेट प्रोफाइल, डोनेट ई पेंशन, अकाउंट स्टेटमेंट, रीप्रिंट कार्ड, रिवाइवल मॉड्यूल, मैंडेट रिजेक्शन, एग्जिट केस, इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसमें एनरोलमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जो एनरोलमेंट का ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। एनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन। लेकिन हमें यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही अब पूछा जा रहा है यहाँ पर आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम। तो आप अगर ई श्रम कार्ड में पहले से रजिस्टर्ड हैं, आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आपको यस करना है, क्योंकि ये वाली जो योजना है, यहाँ पर जो स्कीम दी गई है पेंशन की वो केवल ई श्रम कार्ड धारकों के लिए है। तो यहाँ पर अगर आप नो कर देंगे तो यहाँ से आप जो पंजीकरण है नहीं कर पाएंगे। पहले आपको अपना ई श्रम कार्ड बनाना होगा। तो आपको ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आप आसानी से अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइबर एनरोलमेंट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण करने के लिए जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। इस फॉर्म को आपको यहाँ से आपको 6 स्टेप में कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट में आपको पंजीकरण फॉर्म फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल, सेकंड में करना है, थर्ड में
आपको डाउनलोड मैंडेट फॉर्म और 4th ऑप्शन आता है अपलोड मैंडेट फॉर्म, 5th ऑप्शन आता है पेमेंट का और 6th ऑप्शन होता है डाउनलोड कार्ड का। तो इस तरह से यहाँ से आपका जो एनरोलमेंट है वो हो जाता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए। तो अभी यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि जो 3000 रुपए की जो पेंशन है ये बताई जा रही है आपको प्रतिमाह मिलेगी, तो वो कैसे मिलेगी और आपको करना क्या होता है? तो यहाँ से आपको पंजीकरण करना होता है, बट यहाँ पर आपको हम सबसे पहले लेके चलते हैं चार्ट पर कि इसमें जो आयु है, वो आयु कैटेगरी में आपको किस आयु से किस आयु तक के व्यक्ति यहाँ पर पंजीकरण कर सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है? अभी हमने जो चार्ट ओपन किया है, ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो स्कीम का कंट्रीब्यूशन चार्ट है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको किस एज से किस एज तक कंट्रीब्यूशन करना है, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, यानी आपका जो पैसा है वो कितना कटेगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें कितना पेमेंट करेगी और टोटल जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 18 ईयर, अब यहाँ पर हम देखो दोस्तों आपको दिखा दें जैसा कि इस योजना में आवेदन कौन-कौन लोग कर सकते हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और 40 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच जिसकी भी आयु है, वो इस योजना के लिए पात्र रहता है। और यहाँ पर जो अंशदान होता है, इसमें करना क्या होता है, पंजीकरण करने के बाद यहाँ से आपकी जो भी एज है, उस एज से लेकर 60 वर्ष तक पहले आपका जो पैसा है, वो आपको जमा करना होता है। तो यहाँ पर किस तरह से जमा करना होता है, अगर मान लीजिए आपने जो रजिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पे कर लिया 18 वर्ष की एज में, ठीक है? आपने 18 वर्ष की एज में इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आपको 60 वर्ष तक इसमें पेमेंट जमा करना होगा। कितना जमा करना होगा? ₹55 प्रति माह। ₹55 प्रति माह आपको 18 वर्ष की आयु में अगर आप यहाँ से पंजीकरण करते हैं इस योजना के लिए, तो आपको 60 वर्ष तक इसमें जो है आपको पेमेंट करना होगा। ₹55 ही यहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा आपको पेमेंट होगा, तो टोटल आपका जो कंट्रीब्यूशन है, वो आपके अकाउंट में यहाँ पे ₹110 जमा होगा, जो भी आपका अकाउंट होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का, ठीक है? तो इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ से अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो 30 साल की एज में इसमें पंजीकरण करता है, तो उसको 60 वर्ष की आयु तक ₹105 प्रति माह जमा करना होगा। उसके बैंक अकाउंट से कटेगा और उतना ही गवर्नमेंट जमा करती है, तो ₹210 टोटल आपका ये अकाउंट जो है उसमें जमा होगा, ठीक है? तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इसमें पंजीकरण कर सकता है। जिस भी एज में वो पंजीकरण करेगा, उस एज से लेकर 60 वर्ष की आयु तक उसको जो पेमेंट है यहाँ पे जमा करना होता है। 60 वर्ष जब आप पूरी कर लेंगे, उसके बाद जो आपको ₹3000 प्रति माह पेंशन है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ये पक्का है, ठीक है? आपको पेंशन मिलेगी लेकिन कब मिलेगी जब आपकी आयु 60 वर्ष की पूरी हो जाएगी, तब आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, इसमें आपको ₹3000 प्रति माह कैसे मिलते हैं? जब आप इसमें पंजीकरण करते हैं और आपकी जो भी एज है, उस एज से लेकर 60 वर्ष की आयु तक आपको पेमेंट पहले आपके बैंक अकाउंट से यहाँ से कटता है। उसके बाद जब आपकी आयु 60 वर्ष पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको ₹3000 प्रति माह की जो पेंशन है, वो सरकार द्वारा दी जाती है। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाएँगे कि किस तरह से इसको कंप्लीट करना होता है। पहले आपको जो फॉर्म है, वो एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपको जो बैंक डिटेल है, जो नॉमिनी की डिटेल है, उसको फिल करनी होती है। उसके बाद जो डाउनलोड मैंडेट फॉर्म होता है, जिससे आपके बैंक अकाउंट से हर माह जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है, वो आपका यहाँ से कटेगा। इसके बाद यहाँ पर 4th वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको अपना जो मैंडेट फॉर्म होता है, उसको अपलोड करना होता है। ये मैंडेट फॉर्म जो होता है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसको फिल करके आपके बैंक से यहाँ से वेरीफाई कराना होता है। उसके बाद इस पर आपको अपलोड करना होता है, तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमैटिक जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, वो 60 साल की उम्र तक कटता रहेगा। इसके बाद यहाँ से अपलोड कर देंगे। यहाँ से उसके बाद जो पेमेंट है, यहाँ से कोई नॉर्मल पेमेंट डिडक्ट होता है। उसके बाद यहाँ से जो कार्ड है आपका, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो कार्ड है, वो यहाँ से आपको डाउनलोड करने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होता है, थोड़ा बेसिक हम यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपका ई श्रम कार्ड का जो यूएएन नंबर है, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है? यहाँ से आपको ई श्रम कार्ड का जो यूएएन नंबर है, वो फिल करना होगा। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो यहाँ से आपको दर्ज कर देनी होगी। आपका जो आधार नंबर है, वो यहाँ पे आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका आधार जैसे ही वेरीफाई होगा, आपका जो नाम है वो यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसके बाद आपको जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे दर्ज कर देनी है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपका पीएफ कट रहा है, ईएसआई अगर आपका कट रहा होगा तो आपको येस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका कट रहा है तो आप येस पर करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो नो का ऑप्शन है, इस पर ही आपको क्लिक करना होता है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको येस पर क्लिक करना है, टैक्स पेयर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है, आपको सेकंड स्टेप देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको अपनी बैंक डिटेल देनी होती है, नॉमिनी की जो डिटेल है वो देनी होती है। जब सेकंड स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसी तरह से यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप में जो मैंडेट फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल करना है। उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट है, उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना है, उस मैंडेट फॉर्म पे आपको वेरीफाई कराना होता है।
तो वेरीफाई कराने के बाद आप अपलोड करेंगे, तो यहाँ से आप जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए जो पंजीकरण करेंगे, तो यहाँ से आपकी आयु के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ से कंट्रीब्यूशन बनता है, तो प्रतिमाह वो कंट्रीब्यूशन आपके बैंक अकाउंट से कटेगा, ठीक है? और कब तक कटेगा? जब तक आपकी आयु 60 वर्ष पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही आपकी आयु 60 वर्ष पूरी हो जाएगी, ठीक है? जैसे ही आपकी आयु 60 वर्ष पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको ₹3000 प्रति माह मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? ये कब मिलेंगे? जब आपकी आयु 60 वर्ष पूरी हो जाएगी, तब आपको ये ₹3000 मिलना स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस योजना में जैसे ही पंजीकरण करते हैं, आपको ₹3000 मिलना स्टार्ट हो जाए, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर 60 वर्ष की आयु तक जो भी आपकी आयु के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन बनता है, वो आपको यहाँ से पे करना होता है, उसके बाद ही आपको जो पेंशन है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।